घर की दीवारें ढह रही हैं और मैं उन्हें सहारा देने की कोई तदबीर नहीं कर पा रहा। तो मैं घर के खर्चे में हिस्सा डालूंगा, मगर आप जमाल भाई को घर से जाने का मत कहें। मैं भी इस घर से कहीं नहीं जाने वाली जब तक कि इस घर का बंटवारा नहीं होता। अपना हिस्सा लेके जाऊंगी, उससे पहले कोई हिला नहीं सकता मुझे इस घर से। आसिफ तो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे सारा कसूर मेरा ही था। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी के घर के हालात ख़राब होते होते इस नहज पर पहुंच गए हैं कि घर के बंटवारे की बातें होने लगी हैं। इन पर सिद्दीकी साहब जैसा तजुर्बाकार आदमी भी बेबसी से कहेगा कि इस घर की दीवारें ढह रही हैं और मैं इनको सहारा देने की कोई तदबीर नहीं कर पा रहा। बेबी बाजी खुद आसान ख़ता होने पर गिर जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि घर के हालात अगर इतने ख़राब हुए हैं तो क्या इसके ज़िम्मेदार कोई एक फ़र्द या अफराद हैं, या एक घर में इतने सारे अफराद को इकट्ठा रखने की तदबीर करते रहना ही गलत है? क्योंकि बेबी बाजी और सिद्दीकी साहब भी तो आखिर कभी किसी बंटवारे के नतीजे में ही अलग से रह रहे होंगे। औलाद तो बाद में जवान हुई और शादियां हुई। बहरहाल बेबी बाजी ने जमाल को अज़रा के साथ अलग हो जाने का जो मशवरा दिया है, इसको बज़ाहिर कोई भी नहीं मानेगा, हत्ता कि अज़रा ख़ुद भी नहीं मानेगी। क्योंकि जमाल जब अज़रा से कहेगा कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तंग आकर उन्होंने साफ कह दिया है कि तुम अज़रा को लेकर अलग हो जाओ, तो वो कहेगी कि मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। जब तक इस घर का बंटवारा नहीं होता अपना हिस्सा लेके जाऊंगी, इससे पहले कोई हिला नहीं सकता मुझे। ये है इस अज़रा की दीदा दिलेरी। हालांकि सिद्दीकी साहब जब वासफ़ से ख़र्चा नहीं मांग रहे तो ये कौन होती है भला ख़र्चा मांगने वाली। अब वासफ़ बेचारा भाई की मोहब्बत में पहले तो अपनी बीवी को गुस्सा होगा कि तुमने अज़रा को 30,000 ख़र्चा देने की बात सबके सामने क्यों की। फिर वो बेबी बाजी से कहेगा कि मैं घर के ख़र्चे में हिस्सा डालूंगा, मगर आप जमाल भाई को घर से जाने का मत कहें। इसकी बीवी फरहत अस्मा भाभी से डिस्कस करेगी कि वासफ़ तो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे सारा कसूर मेरा ही था। वासफ़ घरेलू हालात से तंग आकर बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इसका दोस्त ऑफिस में इससे इस बात का इजहार करेगा कि शादी के बाद तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। ज़ाहिर है शादी के बाद वो बराह रास्त इन मामलात का शिकार और ज़िम्मेदार बन गया जो शादी से पहले नहीं था। अब वलीद को देख लें, अगरचे इसकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन इन हालात का असर इस छोटे जोड़े वलीद और सुमन पर भी पड़ता है। वलीद सुमन से कहेगा कि इसने सोचा था कि पिकनिक के बाद घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, लेकिन अज़रा भाभी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सुमन गो के उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी बातें और जुमले बहुत मैच्योर किस्म के लिखे गए हैं। वो हमसाई होकर घर के एक फ़र्द की तरह मामलात पर अपनी राय रखती है, लेकिन जब इनकी शादी होगी तो फिर ये ख़ुद भी वासफ़ और फरहत की तरह बराह रास्त ऐसे मामलात की ज़द में आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।